राम राम जी सारा ना। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। ये देखो भी सरप्राइज है, एक शॉर्ट्स मैंने डाल दी थी। आज फिर मैंने जो है इसकी हार्वेस्टिंग करी है बीन्स की। अभी एक दिन छोड़ के एक दिन इनकी तो भिंडी बीन्स इनकी तो नहीं तोड़नी पड़ा है ये, क्योंकि फिर जो है ये पक जा हैं और फिर रही से ही बंदर बढ़िया पका भी जा है, तोड़ भी जा है, सब कुछ कर जा है, पेट में सब कुछ बना जा है ना तोड़ू तो भाई। रोज़ रोज़ जो है मैंने बीन्स मिलने लगी अपनी। ये देखो मिर्च का फिर भर भर का फूल आ रहा है, बहुत घना बढ़िया आ रहा है। नज़र ना लग जाए, मेरी नज़र लग जाए मेरे पौधे का। ये देखो कितना फूल आ रहा है, मिर्च बन ली है और फूल इतना आ रहा है सारा का ही। फिर बीच में जो थोड़ा कम हो गया था, भिंडी जो है रोज़ तोड़नी पड़ा है, एक दो रोज़ तोड़नी पड़ा है। ये देखो भाई जो मैंने बैंगन का हैंड पोलिनेशन दिखा था उस तो भाई यो मेरा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरे बैंगन का जो बैंगन बनने शुरू हो गए। देखो एक जगह दो दो बनने शुरू हो गए। इस पर इतनी फ्लावरिंग हो रही थी, इतनी फ्लावरिंग हो रही थी, पर बैंगन नहीं बन पा रहा था। ये देखो कद्दू फिर बन गया है, सूख जा हैं, बने बहुत सारे हैं, फिर बन गया कद्दू। भाई मैंने अपनी हार्वेस्टिंग करके फिर मैं अपना घर का काम करा, रोटी पानी बना कर सारा, और फिर मैं लग गई थी अपना गेहूँ साफ करन। सबसे पहला चारों तरफ एक बड़ा सा सर्कल बनाया लक्ष्मण रेखा खातर, क्योंकि साथ साथ कीड़ियाँ जो है लाइन लगाने लग रही थी, साथ साथ लाइन लगाई। बीच में भागी उठ कर ना मैंने दूध की आई खुशबू, दूध उबल गया था, उबड़ उबड़ पागल हो गया था, दूध रख रखा था। गुड़िया तो बोला था वह भूल भी लगा देखना। मैंने खुशबू आई तो मैं फिर भागी, मैं खुद उठी भाग कर देखना। ये देखो मैंने चारों तरफ अपने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, और फिर मैं लगी हूँ गेहूँ साफ करना, क्योंकि कीड़ी जो हैं इतनी जल्दी लाइन लगावे हैं, बहुत जल्दी सारे गेहूँ में फिर कीड़ी कीड़ी हो जाए है। फिर मन नहीं करे इन्हें फिर उल्टे वापस कट्टे में डालने का। तो ये थे 30-35 किलो गेहूँ थे ये, तो मैंने आज दोनों ही मैं क्या सारे ही साफ़ कर दिया लग तो रही हूँ। मेरा लग गया था 1.5-2 घंटा इसमें लग गया था साफ़ करने में। फिर नहीं हुआ अगला पीसना, फिर नहीं हुआ जल्दी थी साफ़ होया हुआ पा जाएगा, बस पिसवाना रह जाएगा, क्योंकि काम ऐसा है जी मेरा। तो बीच बीच में कई बार तो टाइम ही नहीं लगता है। अब मौसम ऐसा है धो भी नहीं सकते, बारिश का मौसम चल रहा है तो इन गेहूँ हम धो भी नहीं सकते। धो दिए तो सूखेंगे नहीं, बाकड़ियाँ बन जाएंगी। गेहूँ बढ़िया था अब की बार, बहुत अच्छा था गेहूँ साफ। कई बार तो बहुत गंदा आ जाए गेहूँ, अब की बार गेहूँ बढ़िया था। पर फिर भी नीचे जो है इतना सारा निकला था, ये सारा जो है जितना निकलेगा ये गौड़ी गौड़िया न रख दूँगी। यो पीसने के लिए कट्टा बांध दिया, इसमें है 12-13 किलो गेहूँ इसमें है यो कट्टे में, क्योंकि इतना ही लग गया, इतना ही महीने तो ज़्यादा चल जाए इतना सारा गेहूँ। या बाल्टी भर का जो है रख दिया मैंने। अब इस कट्टे का बांध दूँगी मुँह, दूसरे कट्टे का बंध रही है रस्सी। हर बार नहीं बांध के देनी पड़ी हाटे वाले टाइप के ना, चक्की वाला चेंज करवाऊंगी, देखूंगी उस वाला जिस दौर पे स्वाक लिया है हाथ नहीं लगाया जाता अगले दिन तक, इतना गर्म आटा रहा है। दूसरा चक्की वाला जो है एक नई चक्की वाला, वो उसकी चक्की इसी है साथ साथ साफ कर दे है। तकनीक देखो कैसी कैसी आ रही है जी, बाहर निकले तो पता चल ना तो कुछ नहीं पता चलता। इसी चक्की आ रही है जो साथ साथ आटे ना ठंडा भी कर दे हैं, हाथ नहीं लगता कट्टे का। थोड़ा सा आटा है, जब भरा कट्टा होता फिर तो 3-4 दिन तो ही ठंडा ना हो, इतने कट्टे का आटे का हाथ नहीं लगता। अब की बार देखूंगी अगर मैं साथ जाऊंगी या बताऊंगी दूसरी जगह कोई किसी से पूछ के जो ठंडा करता होगा। अभी गर्मी लग रही थी, पर तो धूप थी, मैंने अंदर लगाया था, फिर धूप चली गई, मौसम बढ़िया हो गया था, पर फिर मैंने छोटा सा कूलर अपना लगा लिया था, यहाँ मैंने साफ बैठ कर साफ कर लिए थे। अब ये बच्चे उड़ सारे अपने एक पॉलीथीन में डाल लूँगी और ये गावड़ी ना खवा देंगे। गावड़ी जो दिख जाते नरिया जाएँ आजकल जो है कम हो रही हैं, ये बड़ा गावड़ी बताना क्यों ना दिखती गौशाला ना, तो वहाँ शिकायत कर दे हैं वे फिर बिठा ले जाए सारी गावड़ियाँ ने। अब इन्हें सारे सामान ने ठाठ होकर अपना रख दूँगी, इन्हें आजकल मैं कह पिसवाने भेज दूँगी। और नीचे के जो सारे पता नहीं बथवा सर वो बहुत सारी चीज़ थी, तो ये देखो सफ़ेद सफ़ेद जो चौकरदाना लाइन दिखा है, या मैंने सारी पहले लक्ष्मण रेखा खींची। एक बार मैंने गलती कर ली थी तो उसके बाद मैं हमेशा या लाइन खींच के बैठा करूँ। भाई गलती करके ही सीखा है इंसान, और गलती करके भी ना सीखा फिर उसका क्या कर ले। अब मैं तो एक बार लगी थी तो कीड़िया ने पागल कर दी थी सारे की, वहाँ में कीड़िया कीड़ी हो गई थी, दिमाग खराब होगा कि क्या करूँ कि निकलेंगे क्यों कर। फिर वे अटका मन गेहूँ धोए तब जाकर वे कीड़ी निकली थी। तो उसके बाद मैं जब भी पीछना करूँ इन दिनों में, सर्दी में नहीं निकलती, सर्दी में कितनी नहीं निकलती कीड़ी, गर्मी में जब आप करोगे चाहे एक टोपा क्या एक पड़ जाएगा, उड़े इतनी भाग का होंगी कीड़ी बहुत जल्दी। ये सारे रख दिए थे पॉलीथीन में डालकर, और सारे की फिर साफ़ सफाई कर दी थी, झाड़ू झाड़ू काम कुम सारा।
निपटाया था, क्योंकि पीसना करना था, इसीलिए मैंने झाड़ू छोड़ रखी थी। सारे का झाड़ू अच्छे तरीके से साफ करके लाई थी। काम जो है सारा ओ लिया था। ये कट्टे वट्टे खाली हुए थे, 2-3 खाली हो रहे थे, तो नए तय बना कर रख दी थी। न धो कर जब रखूँगी गेहूँ आटा पिस जाएगा तो साथ में आटे का साथ में कट्टे इन अच्छे से धो कर रख दूँगी। फिर जो है नहाते धोते टाइम हो लिया था दोपहर का। नहाई धोई सारे का, फिर देखा तो बंदर टंकी का पाइप तोड़ गए। पानी है ना टंकी में, अब क्या करूँ। अब थोड़ा थोड़ा फिर फ़ोन करे, नीचे वाली धो रहा है क्योंकि टर्न उनकी है मोटर चलाने की। तो भाई फिर थोड़ा थोड़ा इतनी तरह पानी चढ़ा था, फिर निकलना शुरू हो जाता। मैं चढ़ कर देखा ही, फिर टंकी पे फिर फ़ोन करा, वही इतनी तरह अपनी बाल्टी बुल्टी भर कर रख ली। और फिर उन्हें मनाई धोई। इन निकाले ही ये सूट 3-4, कल इन मारूंगी इनका प्रेस, क्योंकि बिना प्रेस के कटिंग बढ़िया तरीके से नहीं हो पाते हैं। उनमें सिलवट इतनी रह जाए हैं। ये देखो मैं आपने दिखाऊं किस तरीके से, ये देखो इस तरीके तरह है सिलवट इतनी सारी, इससे भी ज़्यादा आ जाए कई बार तो कपड़े में बहुत ज़्यादा सिलवट आ जाए। कटिंग बढ़िया नहीं होती, हमारा नाप जो है सही नहीं आता। हम नाप ले लेंगे, फिर वो कम ज़्यादा रह जा है, सिकुड़ जा। हमने सोचा वो इकट्ठा हो रहा है कपड़ा। ये देखो इस तरीके तो मेरा 22.5 है। यूँ का यूँ रखूँ तो मैं देखो, और खींच कर लगाऊँ हूँ तो 23 आवा है। अब इस पर देखो अच्छे से प्रेस करके ना, और जब कटिंग करेंगे ना तो बहुत बढ़िया 1 से 1.25 इंच का हमारा फ़र्क पड़ जाए। अगर हम बढ़िया तरीके से प्रेस कर कर कपड़े ना जब काटे, हमारी सिलाई में भी सफाई आवा है। अगर प्रेस करके काटे हैं तो प्रेस कोई भी कपड़ा हो उसने प्रेस करके काटो तो कटिंग करने में भी आसानी हो है, और फिर सिलने में भी आसानी हो है, और जो हमारी सिलाई में जो हुआ वह उसमें भी सफाई आवा है। तो भाई देखो ये प्रेस कर ली है। ये भी इसने मैं अपना नाप कर दिखाऊं तो ये कितनी इसकी वो होगी। पहले जो है इसकी आव थी 22.5 पूरी आव नहीं थी, रह जाता है 1-2 पॉइंट कम रह जाती। अब यहाँ मैं अपना नाप कर दिखाऊं, ये देखो पूरी 23 निकले। अब प्रेस करिए तो अब इसने कट्टन में भी आसानी रहेगी। आड़ा तिरछा नहीं कट्टेगा, मुड़ा हो वहीं से कच्ची भरी जाएगी तो वो टेढ़ा कट्टा है। तो इस तरीके से भी प्रेस करके कोई कपड़ा काटो बढ़िया रहेगा। बस फिर थोड़ी देर लेट गई थी, सूटा की कटिंग करी, फिर 1-2 सामान ख़त्म हो रहे थे शाम के टाइम। तो फिर गुड़िया का कुछ एक आध काम था स्कूल का, फिर 1-2 सामान लेने थे, साबुन वगैरह ख़त्म हो रहा था। कोलगेट साबुन जो है 2-4 सामान ख़त्म थे। बर्तन धोने का, नहाने का, कोलगेट, ज़ीरा, कई चीज़ें ख़त्म हो रही थी। गुड़िया बोली मम्मी खुशबू वाला कपड़ा में खुशबू करनी। तो भैया उठा था कम्फर्ट, फिर यहाँ करवाई थी बिलिंग। और भाई इस तरह था आज का दिन हो जाए पूरा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो।